नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मिलादुन्नबी के मौके पर बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों को सजाया गया। मिलादुन्नबी के मौके पर बीदर शहर में जुलूस रद्द किए जाने के बावजूद जुलूस की नीयत से इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस ने रोका। चुनाव जीतने के बाद नामित होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम, राहुल गांधी ने कहा। जेडीएस के पुनर्निर्माण के लिए कर्नाटक का दौरा करूंगा, देवेगौड़ा ने दिया बयान। अगर केंद्र 50% आरक्षण सीमा पार कर सकता है तो राज्य क्यों नहीं, न्यायमूर्ति नागमोहन दास ने पूछा। देश की तरक्की की गति बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या बढ़ाई जाए, मुर्मू ने बताया। शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने और क्या कहा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। मिलादुन्नबी के मौके पर बीदर शहर में पिछले 2 दिनों से तैयारियां की जा रही थी। इसके तहत पुराने शहर में गवां चौक को लाइटिंग से सजाया गया है, वहीं इसके साथ साथ शहर की विभिन्न मस्जिदों को भी सजाया गया है। मिलादुन्नबी के अवसर पर आज शहर में कई लोगों ने सार्वजनिक भोजन आदि की व्यवस्था की, तो कुछ लोगों ने नबी की शान में कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और ईद का जश्न मनाया। ईद के मौके पर जिले भर से नेताओं, समाज सेवकों सहित अन्य आम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ईद की मुबारकबाद दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हर साल मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर में सुबह नबी खान गवां चौक से एक भव्य जुलूस बीदर मिलाद समिति की ओर से निकाला जाता है। इस वर्ष भी जुलूस की तैयारियां भी की गई थीं, लेकिन हालात को देखते हुए समिति ने जुलूस को रद्द किया। इस संबंध में समिति के कन्वेनर सैयद मंसूर कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से बात कर बताया कि हर साल जुलूस निकाला जाता है। इस साल भी पुलिस द्वारा परमिशन आदि की प्रक्रिया पूरी की गयी, लेकिन बीती रात तय किया गया कि जुलूस में पैदल चलाने का लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन कुछ युवक मोटरसाइकिल आदि जुलूस में शामिल कर शोर शराबा कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में शहर में 2 दिन मदरसे महमूद गावा के मामले से तनाव पैदा हुआ था। जुलूस में युवा कंट्रोल में नहीं रहने से जुलूस को शांतिपूर्वक निकालने में कठिनाई आ रही है, इसलिए रद्द किया गया और रद्द करने की घोषणा कल रात कर दी गई थी। आज सुबह शहर में बीदर मिलाद समिति द्वारा जुलूस को रद्द करने के बावजूद कुछ युवक गवां चौक पहुँचे और कई क्षेत्रों में जुलूस की नीयत से इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रोका। डॉक्टर मसूद का मानना है कि दरअसल बताया जा रहा है कि समिति से हटकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जुलूस रहने की सूचना दी, जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल अफवाहों के कारण लोग इकट्ठा हुए थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा राज्य से गुजर रही है, उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर एक नियत प्रक्रिया के माध्यम से फैसला करेगी। हमारे पास एक दुर्जयी टीम है, ऐसे नेता जो पूरक और शानदार है। एक बार जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर निर्णय कांग्रेस पार्टी में की जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाएगा। उन्होंने दलित सीएम मुद्दे के बारे में एक प्रश्न को दरकिनार करते हुए स्पष्ट किया। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि वह क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने और कर्नाटक में इसे फिर से सत्ता में लाने के लिए सभी प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, राज्य में जेडीएस फिर से सत्ता में आएगी और कुमारस्वामी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह न होने दे। मेरे पास अभी भी लड़के की ऊर्जा है और मैं राज्य के साथ किसी भी तरह की अन्याय की अनुमति नहीं दूंगा। गौड़ा ने बेंगलुरु में जेडीएस जनता मित्र सम्मेलन में कहा। वह 3 महीने बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गौड़ा ने कहा कि एक बार जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो वह सभी जिलों का दौरा करेंगे। सर्वदलीय बैठक के 24 घंटे के भीतर राज्य मंत्रिमंडल ने एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जस्टिस नागमोहन दास ने आरक्षण प्रणाली की चुनौतियां और मुद्दों के बारे में बोलते हुए कहा कि मेरी सिफारिश में से एक आरक्षण विधेयक तैयार करना और केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करना था। केंद्र सरकार के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वह 9वीं अनुसूची में शामिल हो। राज्य सरकार विधेयक को तुरंत लागू कर सकती है। इसे 9वीं अनुसूची के तहत शामिल करना सिर्फ एक सुरक्षात्मक उपाय है।
मिलादुन नबी के मौके पर बीजापुर शहर में शनिवार रात को आसार दरवाजा मुशर्रफ परिवार द्वारा खुलकर मुहे मुबारक की आमजन को जियारत करने का अवसर इम्तियाज मुशर्रफ, बीजापुर के पहले मेयर सज्जाद मुशर्रफ, ईसा मुशर्रफ और मूसा मुशर्रफ ने उपलब्ध करवाया है। इस पर कई लोग जियारत के लिए पहुँचे। मिलादुन नबी के दौरान बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 1 शांति नगर से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता यूनुस मुशर्रफ और शोएब मुशर्रफ ने की। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस जुलूस के दौरान पुलिस का खास बंदोबस्त देखने में आया। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी,
सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि देश की तरक्की को और गति प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम और 52वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने संस्थान की तारीफ की और कहा कि उन्हें यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि इसने देश को कई दिग्गज व्यक्ति दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष और भारत में एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च के जनक प्रोफेसर सतीश धवन, मशहूर शिक्षाविद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के संस्थापक निर्देशक प्रोफेसर RN डोगरा तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी एवं स्ट्रैटेजिक सिस्टम के विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शामिल हैं। शिवसेना के सिंबल और नाम को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की लड़ाई अब काफी आगे निकल चुकी है। मुंबई के अंधेरी उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पार्टी सिंबल और नाम को फ्रीज कर दिया है। ऐसे में दोनों गुटों को आने वाले चुनाव में किसी नए सिंबल के साथ उतरना पड़ सकता है। उद्धव गुट का कहना है कि उनके साथ दिक्कत यह है कि सोमवार तक का ही टाइम चुनाव आयोग ने दिया है। इसी बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के मामले में अपना बयान दिया है। उधर मातोश्री की मीटिंग खत्म हो गई है। भास्कर जाधव ने इस बारे में बताया कि मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने नेताओं को संबोधित किया। वो कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह के मामले में हमें न्याय प्रणाली से न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन इन सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, वहाँ जाएंगे। भास्कर जाधव ने बताया कि तीनों सिंबल और नाम भेजने का पूरा अधिकार उद्धव जी को है, वो फैसला करेंगे। शिवसेना का कहना है कि चुनाव चिन्ह पर फैसला शनिवार देर रात आया और सोमवार को 1 बजे तक का वक्त नए नाम और चिन्ह के लिए दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि हम कोर्ट न जा पाएं। समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्ण और जाति की अवधारणा को पूरी तरह से त्यागने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयान की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अगर भागवत में साहस है तो वह जातिवाद का जहर घोलने वाली पुस्तक मनुस्मृति पर प्रतिबंध लगवाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शरद पूर्णिमा पर बौद्ध तीर्थ स्थली संकिसा पहुंचकर एक सभा में भागवत के बयान की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने RSS प्रमुख को यह चुनौती भी दी कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहकर जातिवाद का जहर घोलने वाली पुस्तक मनुस्मृति पर प्रतिबंध लगवाएं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पिछले 1 महीने से चल रही है और यह इन दिनों कर्नाटका में है। यात्रा को लेकर अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। इस यात्रा में शामिल स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव से सवाल किया कि
कुछ साल पहले तक आप कांग्रेस की आलोचना करते थे और अचानक से क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि आप इस यात्रा में शामिल हो गए। उन्होंने जवाब में बताया कि इस वक्त देश के सामने अभूतपूर्व संकट है। आज देश उस मोड़ पर है जहां हम नहीं कह सकते कि 3 साल बाद संविधान बचेगा या नहीं। ऐसे बड़े संकट के समय छोटा बड़ा गुना भाग नहीं करना है। मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले कहा था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। मैंने राहुल गांधी के बारे में उस समय कहा था और आज उसे दोहरा रहा हूँ कि राहुल गांधी जितना ईमानदार नेता इस देश में मैंने नहीं देखा और उनमें जितनी समझदारी है वह लोगों को नहीं पता है। मेरे सिद्धांत और नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस वक्त कांग्रेस की आलोचना इसलिए की थी कि इतने निर्णायक चुनाव में आप भाजपा का मुकाबला सड़क पर खड़े होकर नहीं कर पाए। आज भी इस बात पर कायम हूँ कि कांग्रेस की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वह भाजपा का मुकाबला करे। आज फर्क यह है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को लेकर कुछ कर रही है। बीती रात रूस ने यूक्रेन के एक शहर में रॉकेट से हमला किया। इस हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के एक बड़े अधिकारी ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के जापोरिजा शहर में बीती रात एक अपार्टमेंट पर हुए रूसी हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। नगर परिषद के सचिव अनातोली कुर्तेव ने कहा कि बीती रात शहर पर रॉकेट हमले किए गए, जिसमें कम से कम 5 मकान नष्ट हो गए और लगभग 40 अन्य को नुकसान पहुँचा है। यूक्रेन की सेना ने भी हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि इनमें दर्जनों लोग हताहत हुए हैं। इससे पहले शनिवार को क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ने वाले एक पुल पर विस्फोट हुआ था, जिसके कारण पुल आंशिक रूप से ढह गया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पाकिस्तानी क्रिकेटर के प्यार में ऑस्ट्रेलिया पहुंची उर्वशी रौतेला। नेटिजन्स बोले 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडीआई में भारत को मिली बड़ी सफलता। सुंदर ने मार्करम को 79 रन पर किया आउट। अंत में समाचार बाजार की। बजट 2023 भारत का आम बजट बनाने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मिलादुन्नबी के मौके पर बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों को सजाया गया। मिलादुन्नबी के मौके पर बीदर शहर में जुलूस रद्द किए जाने के बावजूद जुलूस की नीयत से इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस ने रोका। चुनाव जीतने के बाद नामित होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम, राहुल गांधी ने कहा। जेडीएस के पुनर्निर्माण के लिए कर्नाटक का दौरा करूंगा, देवेगौड़ा ने दिया बयान। अगर केंद्र 50% आरक्षण सीमा पार कर सकता है तो राज्य क्यों नहीं, न्यायमूर्ति नागमोहन दास ने पूछा। देश की तरक्की की गति बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या बढ़ाई जाए, मुर्मू ने बताया। शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने और क्या कहा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।